नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2021 और आज हम यूहन्ना 1:19 से 28 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीहा नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा? हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीहा है, ना एलियस, ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथनिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु की वाणी है। यीशु जिस समय इस पृथ्वी पर था, उस समय बपतिस्मा देने वाला जॉन उसके साथ था। परमेश्वर ने उस समय के सभी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को छोड़कर इस आदमी को एक अंतिम नबी के रूप में उद्धारकर्ता के आने का संदेश देने के लिए चुना। देखिए लूका 3:1-7 में। उसने ईश्वर के साथ रहने के लिए एक निर्जन प्रदेश में जाकर खुद को हर चीज़ों से अलग कर लिया था, जो शायद एक कारण हो सकता है कि ईश्वर ने उसे अपने विशेष कार्य के लिए चुना। उसने दिखाया कि उसका हृदय ईश्वर के लिए था। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ लोगों को यह बता रहा था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पथ सीधे कर दो। अनिवार्य रूप से वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा था। कई पश्चाताप करते हैं, सिवाय इन स्वधर्मी शास्त्रियों और फरीसियों जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता की महसूस ही नहीं होती। जब वे उसके पास आते हैं तो उनको डांटते हुए, सांप के बच्चों, यह कहकर बुलाते हैं, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का फल उत्पन्न करो। मत्ती 3:7-8 में देखें। पश्चाताप सिर्फ पापों के लिए खेद महसूस करना नहीं है। इसमें हृदय और दिमाग का बदलाव या परिवर्तन शामिल है। मन को इस संसार के तरीकों से मसीह के तरीकों में फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। रोमियो 12:2 में देखें। और हृदय जो एक पत्थर का है, उसे एक रक्त मांस में बदलना होगा। देखें एजिकियल 11:19-20 में। हमारे पास किस प्रकार का मन है? कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में पौल का कहना है कि सभी विश्वासियों को मसीहा का मन की होना चाहिए। देखें 1 कुरिन्थियों 2:16 में। इसका क्या मतलब है? पूर्ववर्ती छंदों से हम देखते हैं कि इसका अर्थ यह है कि एक मन मानवीय प्रज्ञा पर निर्भर नहीं, बल्कि ईश्वर की सामर्थ्य पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हम एक ऐसे बुद्धि या प्रज्ञा से काम करते हैं जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। यह पवित्र आत्मा के 7 उपहारों में से एक है। ईसाया 11:2 में देखें। यह एक ऐसा उपहार नहीं है जो अपने आप प्रयोग किया जाता है।
हमें पवित्र आत्मा को अपने मन को इस संसार के तरीकों से स्वर्ग के तरीकों में बदलने और नवनीकृत करने की अनुमति देनी होगी। और हमारे पास किस तरीके का हृदय है? क्या यह पथरीला, कड़वाहट से भरा और क्रोध और घृणा और दोष से भरा है, या यह मृदु और कोमल है, यीशु की तरह एक प्यार भरा, कृपालु और दयालु हृदय है? हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से हमारे हृदय की स्थिति का पता चलता है। जैसे कि यीशु ने एक बार कहा था, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। लूका 6:45 में देखें। क्या हम जीवन के शब्द बोलते हैं या मृत्यु के शब्द? फरीसियों की तरह बनना बहुत आसान है अगर हम सावधानी से नहीं रहेंगे। आज अगर हम इस पर लंबे समय तक प्रतिबिंबित करते हैं तो यह बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होगा। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।